श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सखियों ने कैकेयी माता को बहुत तरह से सेक दिया, बहुत हितकारी बातें कहीं, मीठी बातें कहीं, पर मंथरा ने ऐसा सिखा दिया था कि माता कैकेयी ने उन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। कोई उत्तर ही नहीं दिया उनका। तो वो लोग जो है दुख के मारे वो बस खाली ऐसे देख रही है जैसे भूखी बाघिन जो है हिरनियों के देखती है। तब सखियों ने समझ लिया कि ये रोग असाध्य है और उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्ध अभाग्नि कहती हुई चल दी। राज्य करते हुए कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। कैकेयी राज्य कर रही थी, लेकिन देवताओं ने उसको नष्ट कर दिया कि माता कैकेयी को। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उसको कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। दशरथ जी माता कैकेयी के महल से वो माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चौगुना उत्साह है। ये सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी का ये सोच जो था कि राजा कहीं रख न ले, वो सोच मिट गया। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर सोच मिट गया। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान है और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार बेड़ी, लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है, मतलब वो उसमें राज तिलक में वो फंसना नहीं चाहता मन उनका। बन जाना है, ये सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता जी के चरणों में सिर नवाया, अपनी माता कौशल्या जी माता के। वो तो सबको अपनी माता मानते थे। वो माता कैकेयी को सबसे ज़्यादा अपनी मानते थे, सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो नहीं वर्णन किया है, एक श्री सुदर्शन चक्र जी ने वर्णन किया है कि उनका श्री रामचंद्र जी का पूरा समय, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का पूरा समय जो है बालपन का, वो माता कैकेयी के महल में ही कटता था। उनके महल में सारे बच्चे आ जाते थे, ये चारों राज परिवार के बच्चे और और अयोध्या नगर के निवासी के इनके हम उम्र बच्चे थे, वो सब बच्चे आ जाते थे और माता कैकेयी के महल में ही दिन भर खेलना, उड़ना, रहना और खाना सब कुछ होता था। फिर बाद में जब सो जाते थे तो इनको अपनी अपनी माताओं के महल में पहुंचा दिया जाता था। ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। रकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सर नवाया। माता जी ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा दिया। उन पर गहने और कपड़े ने उछार के, अभी माता कौशल्या को नहीं ये पता चला है, मालूम चला है कि राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को वन का राज दे दिया है, वन जाने की आज्ञा दे दी है। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भराया और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम जी को गोदी में बैठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सुंदर स्तन से प्रेम रस बहने लगा। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता है, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता तुम्हारी बलिहारी लेती है। कहो वो आनंद मंगल कारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। जिस लग्न का आपके राज तिलक के जिस घड़ी की सब बाट जो हो रहे हैं वो कब निकला है। वो कह रहे हैं कि तात मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। तात जाऊँ बल बेग नहाऊँ, जो मन भाव मधुर कुछ खाऊँ। पितु समीप तब जाऊँ भैया, बड़ भय बड़ बार जाए बल मैया। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर
जो मानो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। श्री रामचंद्र जी का मन अपने बस में है तो बहुत ज़्यादा धर्मध्रुव श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल बाणी में कहा, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित करके सत्य करके फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तुम मन को मलान मत कर। रकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही शाम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जब आशा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता है। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, थर थर काँपने लगा शरीर। मानो मछली मांजा खाकर बेहोश हो गई। पहली वर्षा का फेन जो है मछली खाती है तो बेहोश हो जाती है। धीरज धरकर पुत्र का मुंह देखकर माता गदगद वचन से कहने लगी, हे तात, तुम तो पिताजी को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वो नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंशी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री राम जी ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। देखिए भगवान का कैसा चरित्र है। भगवान ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा कि माता जी ने ऐसा, माता कैकेयी ने ऐसा वर मांगा है, सम्राट राजा ने मुझे ऐसे बन जाने के लिए कहा। राम जी ने के साथ जो मंत्री के पुत्र हैं, सुमन जी के पुत्र हैं, तब राम जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। श्री रामचंद्र जी अपने मुख से कुछ नहीं कह रहे हैं। वो अपने मुख से कह भी नहीं सकते थे कि माता कैकेयी ने मुझे वन के वरदान के कारण मुझे बन जाना पड़ रहा है। तो उनका रुख देख के मंत्री के पुत्र ने सारा कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वो गूंगी जैसी रह गई, कुछ बोल नहीं पाएंगी। ना रख ही सकती हैं, अब माता जी के सामने समस्या आ गई कि ना रख ही सकती हैं, ना ये कह सकती हैं कि बन चले जाओ। राख न सके न कह सक जाऊँ, दुहू भात दूरन दाऊ। दोनों तरह उनके मन में मतलब वो है, मन जो है उनका जल रहा है, संताप हो रहा है। अब आगे देखिए तुलसीदास जी बताते हैं कि क्यों नहीं रख सकती हैं। मन में सोचती हैं कि विधाता की चाल सबके लिए टेढ़ी ही होती है। लिखने के लिए चंद्रमा और लिख दिया राहु, लिख रहे थे चंद्रमा और लिख दिया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। देखिए कर्म कैसे करना चाहिए। कर्म करते वक्त कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अभी माता कैकेयी ने क्या किया, धर्म का साथ छोड़ दिया। रकुल की रीत है कि बड़ा भाई जो है राजा बनेगा और छोटे भाई उसके सेवक बनेंगे, नायब बनेंगे, युवराज बनेंगे। लेकिन अब वहाँ उन्होंने धर्म का साथ छोड़ दिया और भरत को राजा बनाने के लिए मतलब अपनी कामना उनकी आ गई। मतलब उनका कर्म जो है वो कामना से प्रेरित हो, आसक्ति से प्रेरित हो गया। और यहाँ पे माता कौशल्या को वो कामना नहीं आ रही, वो भी धर्म की धुरी में ही है। उन्होंने उनको कामना नहीं, धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी को की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप सदूसर किसी हो गई। वो सोचने लगे कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है। अगर मैं कहूँ श्री रामचंद्र जी से कि आप मत जाइए तो धर्म चला जाएगा और भाइयों में विरोध होता है। अगर मैं रख लूँ श्री रामचंद्र जी को तो भाइयों में विरोध होगा, भरत जी और रामचंद्र जी में विरोध हो जाएगा। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई कि मैं क्या करूं। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम और भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर बहु समुझती ये धर्म सयानी कि राजा स्त्री धर्म की राजा की आज्ञा है, पति की आज्ञा है तो जाना चाहिए, मुझे पति की आज्ञा के साथ ही खड़ा रहना है। और राम और भरत दो सुत समझानी, दोनों अपने समान पुत्र, अपने दोनों हमारे एक ही समान पुत्र जैसे हैं। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी का माता बड़ा धीरज धरकर बोली कि हे तात, मैं बेलझाड़ी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिताजी की आज्ञा पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमण धर्म है। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमण धर्म है। तात जाऊँ बल कीन्हो नीका, पितु आय सब धर्मक टीका। सब धर्मों का टीका है।
राज देने को कहकर बन दे दिया, इसका मुझे दुख लेस मात्र भी दुख नहीं है। इसका दुख नहीं है कि राज देने को कहकर बन दे दिया राजा ने। दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, राजा को, प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। तुम बिन भरत ही भूपते ही प्रजा ही प्रचंड क्लेश। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ। अगर केवल पिताजी की आज्ञा है कि वन चले जाओ तो मुझे जो है माता को बड़ी मतलब पिताजी से बड़ा जानकर तुम वन को मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। लेकिन चूंकि माता ने भी सम्मति दी है और दोनों ने कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ तुम्हारी माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। राजा को अंत में वनवास करना, सबको अंत में वनवास करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम संन्यास धर्म, आश्रम धर्म का पालन नहीं करने से ही सब जो है धर्म नष्ट हो जाता है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था को देखकर दुख हो रहा है हृदय में कि इस सुकुमार अवस्था में आपको वन जाना पड़ेगा। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान। ऐसे ही कर्म करना चाहिए। कर्म का यही सिद्धांत है कि बुद्धि को स्थिर रख के धर्म के अनुसार कर्म करना, जो श्री माता कौशल्या जी कर रही हैं। और एक उधर बुद्धि को अस्थिर थी, माता कैकेयी की बुद्धि अस्थिर हो गई। उनकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं थी, वो जो है उसको मंथरा ने अस्थिर कर दिया और उन्होंने धर्म का साथ छोड़ दिया। रघुकुल की जो रीत थी, जो रघुकुल का धर्म था, उसका साथ उन्होंने छोड़ दिया। हे रघुकुल के तिलक, बड़ा भाग्यवान है और ये अयोध्या अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी तो तुमको ये संदेह होगा कि इसी बहाने, अपने जाने के बहाने माता मुझे रोकना चाहती हैं। हे पुत्र, तुम सभी के प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचन को सुनकर बैठी पछताती हूँ। ये सुनकर झूठ स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती हूँ। तुम कह रहे हो कि मैं वन को जाऊं और मैं तुमको रोक भी नहीं रही हूँ, पछता रही हूँ, और झूठा स्नेह मैं नहीं बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। मेरा माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल मत जाना वन में जाके। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, परिजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके और अपने को परम अभाग्नि जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुख संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उनको समझाया। उसी समय समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी कि अब श्री रामचंद्र जी को बन जाना है और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके सीट से नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वह सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की रास और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं कि जीवननाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस परिमाण से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही उनके साथ जाएगा। करें अब देखो क्या होता है। शरीर और प्राण दोनों उनके साथ जाएंगे या केवल प्राण ही जाएगा। विधाता की करनी कुछ नहीं जानी जाती। विधि कर्तव्य कुछ जाए न जाना। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर ध्वन हो रहा है, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है। मानो प्रेम के बस होकर नूपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी ये दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। तात सुनो, सीयत सुकुमारी, सास ससुर परिजन प्यारी। पिता जनक भूपाल मन, ससुर भान कुलभान, पति रघुकुल कैरो विपिन, विधु गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमण हैं और ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की रास, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधू पाई है। मैंने इनको आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है
और प्राण इनमें लगा रखे हैं। नयन पुतर कर पीत बढ़ाई, राख्यों प्राण जानकी लाई। प्राण मैंने अपने वो जानकी जी में ही लगा रखे हैं। कह रहे हैं कि इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए हैं, कुछ जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम होगा। बता रहे हैं सीता जी का रहनी कैसे है। सीता जी ने कभी पलंग के ऊपर गोंद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सीन दीन पवन कठोरा। जियन मोर जिम जगवत रहू, दीप बात नहीं टारन कहूँ। माता कौशल्य कह रहे हैं कि जैसे संजीवनी बूटी को लोग संभाल के रखते हैं, रखवाली करते हैं, वैसे ही मैंने सीता जी की रखवाली की है। मैंने कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती मैं इनको कि दीपक की बत्ती हटा दो। वही सीता आप तुम्हारे साथ बन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, से क्या आज्ञा होती है? करें, क्या आज्ञा है आपकी? राजा चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विषय की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जाने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, मतलब कठोर उसके स्वभाव के साथ, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता है। अथवा तपस्विनियों की स्त्रियां वन में रहने हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। वन में रहने लोग वो स्त्रियां हैं जिनका थोड़ा कठोर स्वभाव है, और या जो है जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देख के डर जाती हैं। सीता जी के लिए कह रहे हैं कि वो तस्वीर के बंदर को देख कर डर जाती हैं। वह सीता जी वन में किस तरह रह सकेंगी? सिय बन बसई तात कहीं भांति, चित्र लखित कब देख डराती। बंदर का चित्र देख के भी डर जाती हैं। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैया में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर तुम्हारी जैसी आज्ञा हो, मैं सीता जानकी जी को वैसी शिक्षा दूँ। माता जी कह रहे हैं कि मैं वैसी शिक्षा दूँ जैसी तुम्हारी आज्ञा हो। माता कहती है, सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता जी की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेहमयी अमृत से सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष करके वह जानकी जी को समझाने लगे। श्री राम जी कहते हैं, माता के सामने जानकी जी से कहने में कुछ सब चाहते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, मतलब इसमें ये समय कुछ थोड़ा ऐसा कठिन समय है, तो बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। मैं जो कह रहा हूँ उसको कुछ दूसरी तरह मत लेना। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही समझना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा में पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता जी मुझे याद करेंगे और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भूली हो जाएगी, हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर उन्हें समझाना कि हे सुमित, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। माता की सेवा के लिए ही मैं तुमको घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के का भी पालन तुम्हें बिना क्लेश के मिल जाता है। किंतु हट के बस होकर गालव मुनि और राजा निहुषाद सब ने संकट ही सहे। हट के बस होकर लोगों को कष्ट ही मिलता है। हे सुमुख, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगती है। हे सुंदरी, हमारी ये सुख सुनो। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। चरण कमल मृदुपंज तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाए निहारे। पर्वतों की गुफाएं, खो, नदियाँ, नद ऐसे अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब दिन नहीं मिल सकेंगे, हो सकता कभी उपवास भी करना पड़े। सब कुछ अपने अपने समय के अनुसार ही मिल सकेगा।
मनुष्यों को खाने वाले निशाचर वन में फिरते रहते हैं। वह करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, पहाड़ का पानी लगता है पीने में जो है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती है। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद आने मात्र से ही धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसमग्नि, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, मुझे बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही चलने वाले गुरु और स्वामी किसी को जो सिर चढ़ाकर नहीं जानता, वो हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रीतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी के शीतल से उनको जैसे कैसी जलाने वाली हुई, जिसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात जलाती है। जानकी जिसे कुछ उत्तर देते नहीं बना। वह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोक कर पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को आप क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं है। मैं पुण्य समझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। हे प्राणनाथ, हे दया के दयाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। वो श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता बहन प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरुजन, सहायक और सुंदर सुशील सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज, पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी कुछ भी सुखदाई नहीं है। जैसे बिना जीव के देह जो है बिना जीव के और बिना जल के नदी, वैसे ही नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। जिये बिनु देह, नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। आपके साथ रहकर आपका शरद के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पत्नों की सुंदर साथरी ही, मतलब कुशा और पत्नों के बीच का बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रहो मुदित दिवस जिम को की। हे नाथ, आपने बन के बहुत दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे दयानाथ, वो सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के सामने लवलेश के समान भी नहीं हो सकते हैं। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय की अंदर की जानने वाले हैं। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर्जामी। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर्जामी। हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवध 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रहते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में मिलने वाली थकावट ना होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों से इस श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी।
प्रभु के साथ रहते हुए मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते हैं। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तो मैं उचित तप मोह को भोगू। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा, तो हे प्रभु, मालूम होता है कि ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह वचन के वियोग को भी न संभाल सकीं। उनकी ये दशा देखकर श्री राम जी ने अपने जी में ठान लिया कि हठपूर्वक यहाँ रखने से इनके प्राण नहीं रहेंगे। तब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच सकल चलो वन साथा। न औसत न विषाद कर अवसर आजू, बेग करो वन गमन समाजू। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों पर लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और ये निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। बेग प्रजा दुख मेटा भाई। माता जी का कितना मतलब कैसी सोच है। माता जी को ये लग रहा है कि जल्दी से पास आ जाए, जिससे प्रजा का क्लेश मिट जाए, और ये निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्रों, सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी, जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपत कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। बहुर वक्ष कही लाल कही, रघुपति रघुवर तात, कब ही बुला लगाए ही हरस निख्यों गात। अब आगे की कथा अपनी कल करेंगे।